नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शकील अहमद ने कहा, नरेंद्र मोदी जैसा भ्रष्टाचार सरकार ना इतिहास में हुआ है और ना आगे होगा। दरभंगा, बिहार में नया साल आते ही सियासी यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेतिया से समाधान यात्रा की शुरुआत की, वहीं दूसरी ओर बिहार कांग्रेस भी राहुल गांधी की पदयात्रा की तर्ज पर बिहार में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के तहत भाजपा सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। बांका जिले के मंदार से निकली भारत जोड़ो यात्रा विभिन्न जिला होते हुए शनिवार को लहेरियासराय स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां भारत जोड़ो यात्रा जत्था को कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें उनकी नाकामी पर, उनके भ्रष्टाचार पर यह कहने में कोई झिझक नहीं, भाजपा जैसा भ्रष्ट सरकार भारत के इतिहास में ना हुई है और ना होगी। उस जमाने में भी अंग्रेज नहीं किया करते थे। इस देश में 60% हिंदू समाज के लोग थे, 35% मुस्लिम समाज के लोग थे और 5% अलग अलग धर्म के लोग थे। तो उनका काम था कि लड़ावे आपस में हम लड़ाते रहेंगे। हिंदुस्तानियों को 1857 में कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, लेकिन शासन उनको जारी रखना था। इसलिए अपना शासन जारी रखने के लिए उन्होंने लड़ाया और उसका नतीजा हुआ कि 90 साल तक अंग्रेजों ने इस देश पर और कब्जा कर लिया। जो शासन 1857 में खत्म होना था वो 1947 तक जारी रहा। लेकिन भारत के लोगों ने कांग्रेस के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी, 90 साल के बाद ही सही अंग्रेजों को खदेड़ के भगा दिया। तो आज का हमारा कोई प्रधानमंत्री और जो लोग भी हैं नफरत फैलाने वाले, ये समझते हैं कि हम हमेशा राज कर लेंगे नफरत फैलाने के तो वो समझ में उनकी भूल है। और निश्चित रूप से बिहार के लोग, देश के लोग उनकी इस बात को पहचान रहे हैं। वो पीछे से सरकार को, हमारी राज्य सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सिर्फ उनकी नाकामी पर, उनके निकम्मेपन पर, उनके भ्रष्टाचार में, और मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी से भ्रष्ट सरकार भारत के इतिहास में न शायद हुई है और न होगी कभी। इतने हर चीज में भ्रष्टाचार। वहीं शकील अहमद ने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों ने उस 60% हिंदू, 35% मुस्लिम और 5% अन्य धर्मों के लोग को आपस में लड़ाया, अंग्रेज की शासन 1857 में ही समाप्त हो जाती, वो 1947 तक चली। लेकिन उन्हें तो हम पर शासन करना था, इसलिए उन्होंने हमें आपस में लड़ाया। फिर भी भारत के लोगों ने कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और उन्होंने 90 सालों के शासन करने वाले अंग्रेजों को मार भगाया। आज हमारा प्रधानमंत्री या जो कोई नफरत फैलाने वाले हैं, अगर वे समझते हैं कि हम नफरत फैलाकर हमेशा राज कर लेंगे, तो ये उनकी भूल है। और निश्चित रूप से देश और बिहार के लोग पहचान चुके हैं। वे पीछे से हमारी बिहार की सरकार को भीतरघात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनकी नाकामी पर, उनके भ्रष्टाचार पर मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि उनके जैसा भ्रष्ट सरकार भारत के इतिहास में ना हुई थी और ना होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने भी भारतीय जनता पार्टी को अंडरएस्टिमेट करते हुए कहा कि बिहार में 7 पार्टी की सरकार है और 7 पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे महागठबंधन के खिलाफ। महागठबंधन मजबूत है और बीजेपी के अस्तित्व खत्म हो गया है। नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार हमारा मजबूत है और 7 पार्टी की सरकार है और इस 7 पार्टी मजबूती से मिलकर लड़ने जा रहे हैं अगला पार्लियामेंट। बीजेपी के 1-2 सीट मिलेगा कि नहीं संदेह है। ऐसा स्थिति में बिहार की सरकार के खिलाफ भी आज भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रहा है। हमें एक होकर कांग्रेस जनों को रहना है, सोच समझ करके अपना कदम रखना है। बिहार की जनता का हित में, बिहार प्रदेश के हित में, देश के हित में हमें आगे बढ़ना है। बीजेपी को 1-2 सीट भी मिलेगा कि नहीं, इस पे भी संशय है। बीजेपी महागठबंधन के खिलाफ साजिश कर रही है, इसलिए हमें बिहार की जनता के हित में, प्रदेश के हित में सोच समझकर कदम रखना होगा। वहीं बाघ मोड़ के पास पूर्व पार्षद नंद किशोर यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा का भव्य स्वागत किया। कि अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।